हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th की न्यू पॉलिसी को। जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि इस बार टू बोर्ड पॉलिसी हो रही है, टू बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। तो दो बोर्ड के पेपर होंगे। बच्चे बहुत डरे हुए हैं इसको लेके कि कैसे होंगे दो बोर्ड के पेपर। पहले तो एक पेपर का डर था, अब दो पेपर का डर है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। पेपर दो बोर्ड होने का मतलब है कि सीबीएसई ने आपके नंबर्स को और अच्छे आए, या आप और फ्लेक्सिबल हो पाए पढ़ाई को लेके, आप अपनी चॉइस को और बेटर से समझ पाए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए बोर्ड एग्जामिनेशंस 2 टाइम्स होंगे। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। कैसे होंगे इसको डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे अब तक जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं वो आप सबको पता है कि स्टार्ट होते हैं फरवरी में, एंड वो चलते हैं आपके टिल मार्च। ये सब बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जामिनेशन होते थे अब तक, ऐसा होगा नेक्स्ट ईयर भी। तो इन एग्जाम्स को बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट बोला जाएगा। पहला बोर्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो यूजुअली जैसा अब तक हुआ था वैसा ही होगा। सारे बच्चों को इस पेपर को देना मैंडेटरी है। ओके, सारे बच्चे इस पेपर को देंगे, मैंडेटरी है टू ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन दिस बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट, all past and eligible students will be allowed to improve their performance in any of the three subjects out of science, mathematics, SST and language. Language में हिंदी and English. Okay. तो ऑल पास्ट एंड एलिजिबल स्टूडेंट। अब बच्चे ने बोला कि मैम हम फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में पास हो गए हैं, तो क्या इट इज कंपल्सरी टू गिव सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन? सी, आपने फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर लिया, एंड अब नाउ सपोज भगवान ना करे आपके बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन सपोज अगर आपके 60 मार्क्स आ गए, ठीक है, एंड आपको ये लग रहा है कि मैथ्स में आपके 60 मार्क्स आए हैं बट यू कैन स्कोर बेटर, आप इससे अच्छा कर सकते थे, आप अपने आप को एक और चांस देना चाहते हो। इन दैट केस यू कैन give one more exam, you can give one more attempt for the mathematics exam in board examination 2। ठीक है, आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो, और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए आप 3 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। इट मीन्स कि आपके अगर 3 सब्जेक्ट्स में आपको लग रहा है कि सपोज वो अगर साइंस है, मैथ्स है या एसएसटी है, या साइंस है, मैथ्स है या इंग्लिश है, मतलब एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, अगर आपको ये लगता है कि मैं इन 3 सब्जेक्ट्स में और अच्छा परफॉर्म करके अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकता हूँ, देन यू कैन गो फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2। अदरवाइज बोर्ड एग्जामिनेशन 1 इज ओके विद यू। If a अब थर्ड पॉइंट है, if a student has not appeared in 3 or more subjects in the first examination, he or she will not be appeared in the second examination. It means अगर किसी बच्चे ने पहले मेन एग्जाम में, जो फर्स्ट एग्जाम है वो आपका मेन एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम में किसी बच्चे ने 3 सब्जेक्ट्स के पेपर ही नहीं दिए, वो कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आपके हो सकते हैं, 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स के बच्चों ने पेपर ही नहीं दिया है, तो ऐसे बच्चों को हम डालेंगे एसेंशियल रिपीट में। नॉट मी, दिस इज द सीबीएसई पॉलिसी। ओके, तो ये डाले जाएंगे एसेंशियल रिपीट वाले कैटेगरी में। एंड इस कैटेगरी के बच्चे पूरे साल फिर से मेहनत करेंगे, फिर से पेपर देंगे। मतलब ऐसे बच्चों को पूरे साल फिर से मेहनत करनी पड़ेगी और 2027 में फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा कब होगा? जब वो फर्स्ट एग्जाम को क्लियर, अपने फर्स्ट एग्जाम को, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम को सीरियसली नहीं लेंगे, या फिर किसी भी वजह से 3 या 3 से ज्यादा पेपर अगर वो नहीं दे पाए, तब ऐसा होगा कि वो असेंशियल रिपीट की कैटेगरी में आ जाएंगे। वो सेकेंड एग्जामिनेशन को नहीं दे पाएंगे, ऐसे बच्चों को सेकेंड एग्जामिनेशन में नहीं चांस दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, फॉर स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट। सपोज अगर ऐसा हुआ कि किसी बच्चे के 2 पेपर या एक पेपर में कंपार्टमेंट आ गई है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन 2 में बैठने का मौका मिलेगा, और ऐसे बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन 2 में कंपार्टमेंट कैटेगरी में आएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्कीम फॉर स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी के अंदर आएंगे 3 पॉइंट्स। उसके अंदर स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के बारे में है, विंटर बोर्ड स्कूल्स के बारे में है,
और CWSNS कैंडिडेट्स के बारे में है. Sport students will be allowed to appear in second examination in the subjects whose examination have coincides with their sports event. सपोज कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है और उसका कोई भी इवेंट, लाइक वो अगर बैडमिंटन में है, कोई अगर उसका स्पोर्ट्स इवेंट है एंड वो उसका फर्स्ट एग्जामिनेशन के डेट के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इन दैट सिनेरियो वो बोर्ड एग्जामिनेशन 2 में अपना पेपर देकर अपने आप को क्वालिफाई कर सकता है. Am I clear? Next is winter bound schools. Some states they experience most of the weather. ऐसे बहुत से स्कूल, ऐसे बहुत से स्टेट्स होती हैं या ऐसे बहुत से प्लेस हैं जहाँ पर जहाँ पे विंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर स्कूल क्लोज हो जाते हैं. इन दैट केस स्टूडेंट्स में चूज टू ईदर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन और द सेकेंड एग्जामिनेशन. उस केस में बच्चे या तो फर्स्ट एग्जामिनेशन या सेकेंड एग्जामिनेशन में किसी भी एक को चूज कर सकते हैं. ये केवल उनके लिए है जो बच्चे विंटर एरियाज में रहते हैं. Next है the facility extended to CWSN candidates will be extended in second examination also. CWSN students are the special students. ओके, तो स्पेशल नीडेड बच्चे जो होते हैं, उन बच्चों के लिए सेकंड एग्जामिनेशन में वो बच्चे बैठ सकते हैं. उनको ऐसा हो सकता है कि वो फर्स्ट एग्जाम में नहीं देना चाह रहे हो, सेकंड मतलब किसी वजह से नहीं दे पाए हैं, तो वो सेकंड एग्जामिनेशन को दे सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज फॉर CWSN स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये आपके स्पेशल कैटेगरीज में आएंगे. थर्ड है आपका कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट. जब हम ये पूरा का पूरा डिस्कस कर लेंगे PDF, तब यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट क्लिप्स बना रखी हैं, तो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको समराइज करके पता लग जाएगा. तो ये मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगी. अभी हम इस PDF को डिस्कस करते हैं. कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट. इंटरनल असेसमेंट को लेके बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. बच्चे सोच रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल्स भी 2 बार होंगे क्या, या इंटरनल असेसमेंट्स 2 बार होंगे. तो ऐसा नहीं है. इंटरनल असेसमेंट आपका ओनली वंस, एक ही बार होगा, बिफोर द मेन एग्जाम. मेन एग्जाम मीन्स जो फरवरी में होने वाला है. ठीक है, तो उससे पहले जो भी आपके होते हैं, जैसे जैसे कि अब तक चला है वैसा ही होगा, एक ही बार आपका इंटरनल असेसमेंट होगा. ठीक है, शेड्यूल फॉर द एग्जामिनेशन. तो मेन और फर्स्ट एग्जामिनेशन जो है आपका मिड ऑफ फरवरी स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, मिड ऑफ फरवरी, लाइक आप 15 ऑफ फरवरी अराउंड. ओके, एंड सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मई में सेकेंड एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे. ओके, नाउ the next is eligibility criteria in appearing in the examination. क्या eligibility criteria है, कैसे हमें appear करना है. तो जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है वो तो आप सब जानते हो कि सभी को ही देना है. सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको ही फर्स्ट एग्जामिनेशन देना ज़रूरी है. तो फ्रेश स्टूडेंट्स तो देंगे ही देंगे. जिनके कंपार्टमेंट आई थी पिछले साल वो लोग देंगे, और जो लोग फेल थे, जो फेलियर्स थे पिछले साल, वो लोग देंगे जो एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आते हैं. एंड जिन बच्चों को इम्प्रूवमेंट देना था वो लोग दे सकते हैं. ठीक है, एंड उसके बाद है द एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन. अब ये था पूरा का पूरा सिनेरियो मेन एग्जामिनेशन के लिए, जो कि सबको देना है. और जिनके कंपार्टमेंट आई थी वो दे सकते हैं, जो बच्चे फेल हुए थे वो लोग दे सकते हैं, और जिनको इम्प्रूवमेंट देनी है वो दे सकते हैं. ये फेल और इम्प्रूवमेंट वाले जो बच्चे थे, फेल मीन्स एसेंशियल रिपीट वाले जो बच्चे थे, इम्प्रूवमेंट वाले जो बच्चे थे, ये दोनों के दोनों प्रीवियस ईयर के वाले बच्चे हैं. ठीक है, द एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन. अब जो सेकेंड वाला एग्जामिनेशन है जो कब होने वाला है, हमारा मई में होने वाला है. ओके, उसके लिए कौन कौन से बच्चे अलाउ करेंगे. तो उसके लिए आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपने 10th क्लास पास कर ली है, अकॉर्डिंग टू यू आपने फर्स्ट एग्जामिनेशन में, मेन एग्जामिनेशन में आप सभी सब्जेक्ट्स में पास हो गए हैं. बट इफ़ यू थिंक या इफ़ यू डिज़ायर टू इम्प्रूव योर मार्क्स up to 3 subjects, so you can fill the form for the second examination. Okay, next है फर्स्ट एंड थर्ड चांस कंपार्टमेंट. अब जिनकी कंपार्टमेंट आई है फर्स्ट एग्जाम में, फर्स्ट मींस मेन एग्जाम में, वो लोग इसमें फिर से पेपर दे सकते हैं अपना, और अपने कंपार्टमेंट वाले पेपर में पास होकर अपना 10th क्लास पास कर सकते हैं. इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट है कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट. जो जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है या जिन बच्चों को इम्प्रूवमेंट देना है, वो बच्चे सेकेंड एग्जामिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं. ओके,
नेक्स्ट है आपके पास सिलेबस। सिलेबस कैसे आएगा? क्या फर्स्ट बोर्ड का या सेकंड बोर्ड का दोनों का सिलेबस डिफरेंट है? नो, बिग नो। दोनों का सेम ही सिलेबस होगा। इट मीन्स कि पहली बात तो पूरी बुक होगी और फुल सिलेबस होगा, ठीक है। तो बोथ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस। दोनों ही एग्जाम में फुल सिलेबस आएगा। यस, क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे क्वेश्चन पेपर में, लेकिन सिलेबस सेम होगा। नेक्स्ट है, सभी बच्चों का एग्जामिनेशन पैटर्न भी सेम होगा। मतलब जिस पैटर्न से फर्स्ट एग्जाम पेपर बना था उसी पैटर्न से सेकंड एग्जाम पेपर भी बनेगा। नेक्स्ट है, रिजल्ट ऑफ द सेकंड एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ जून। अब सेकंड एग्जामिनेशन कब हो रहा है हमारा? मई में हो रहा है। इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? जून में डिक्लेयर होगा। ओके। परफॉर्मेंस ऑफ मेन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में फर्स्ट एग्जाम मेन एग्जाम की परफॉर्मेंस डाल दी जाएगी, जिसके बेसिस पर अ, डाल दी जाएगी ना। उसके बाद क्या, दिस कुड बी यू, हाँ, जिसके बेसिस पे आप क्लास 11 पर एडमिशन ले सकते हैं, राइट। So this could be used for admission to class 11 if the student does not wish to appear in the second examination for improvement. If you are passed in all the subjects and you think कि मैं satisfied हूँ अपने नंबर से, if you are satisfied with your marks, then your first examination, your main examination marks is available in the DigiLocker and उसकी हेल्प से आप क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है, पासिंग डॉक्यूमेंट्स विल बी इशूड टू द ऑल द स्टूडेंट्स आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन। अब आपको जो हैंड ओवर किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, पासिंग डॉक्यूमेंट्स, वो आपको सारे बच्चों का जब सेकेंड एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद किया जाएगा। बट डिजी लॉकर में आपके पास रेफरेंस के लिए क्लास 11th में एडमिशन के लिए मेन एग्जाम जो आपका फर्स्ट एग्जाम हुआ था उसके उसके मार्कशीट्स या उसके मार्क्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। एंड मेरिट सर्टिफिकेट मीन्स जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको सेकेंड एग्जामिनेशन के बाद ही मिलेगा। सेकेंड एग्जामिनेशन के होने के बाद जितने भी बच्चे 10th के अपियरिंग थे उन सब का एग्जाम ऑलमोस्ट हो चुका होगा, राइट। क्योंकि फर्स्ट में जो बच्चे इंप्रूवमेंट करना चाहते थे उनका भी सेकंड एग्जामिनेशन में हो जाएगा। फर्स्ट में जो बच्चों को कंपार्टमेंट आई है उनका भी सेकंड एग्जामिनेशन में क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स थे सबका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सभी बच्चों को पासिंग डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे एंड सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटी, मतलब अगर किसी बच्चों को लगता है कि उसके मार्क्स में कुछ गड़बड़ी है या उसको लगता है कि उसको अपने पेपर रीचेक करवाना है तो वो सब कुछ काम आपका सेकेंड एग्जामिनेशन के बाद ही होंगे। ओके। फिर है एडमिशन ऑफ क्लास 11th। स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी अलाउड प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11th। जिन बच्चों को जिन बच्चों का एडमिशन नहीं, सॉरी, जिन बच्चों का मेन एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, क्वालिफाई नहीं हुआ है, इट मीन्स कि वो लोग कंपार्टमेंट कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनका क्लास 11th में एडमिशन हो गया है एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड एग्जामिनेशन देयर एडमिशन विल बी कंफर्म्ड। इट मीन्स अगर किसी बच्चे के कंपार्टमेंट है और वो क्लास 11th में परस्यू कर रहा है, बट क्लास 11th में जाने से पहले उसका जो सेकेंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट होगा उसके बेसिस पर ही कंफर्म किया जाएगा कि वो क्लास 11th में जाएगा या नहीं। इट मीन्स कि अगर किसी बच्चे की फर्स्ट एग्जाम में कंपार्टमेंट आ गई है, राइट, एंड उसने सेकेंड एग्जाम में अपना पेपर दिया एंड वो क्लियर कर गया, ठीक है, वो पास हो गया, गॉड ग्रेस वो पास हो जाए, वो पास हो गया एंड उसके बाद ही वो क्लास 11th में जा पाएगा। क्लियर? तो दिस इज अ टोटल overview of the PDF declared by the CBSE on 25 June 2025 एंड इसके ऊपर एक शॉर्ट क्लिप बना रखी है मैंने। एक शॉर्ट क्लिप आप फटाफट से जरा गो थ्रू कर लीजिए इसको। इसके अंदर क्या है, सीबीएसई क्लास 10th में एग्जाम डेट्स, पहला पेपर मेन पेपर होगा 17 फरवरी टू 6 मार्च, ठीक है। सेकेंड पेपर इज टेंटेटिव डेट्स हैं ये आपकी 5 मई टू 20 मई। देन डुअल बोर्ड एग्जाम्स इन अ सिंगल ईयर, जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि सेकेंड की 2 बार पेपर होंगे। तो फर्स्ट होगा मेन एग्जाम फरवरी टू मार्च में, मैंने बताया था, जैसे कि यूजुअली आपका होता ही आया है सभी बच्चों का आज तक बोर्ड एग्जाम, तो वही आपका मेन एग्जाम होगा। ऑप्शनल इम्प्रूवमेंट एग्जाम स्टार्टेड फॉर मई 2026। ऑप्शनल इम्प्रूवमेंट एग्जाम इज
If you wish, if you desire to improve your marks in a particular subjects, you can you can give the other exam, you can give the exam in the second examination. मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर और अच्छे आ सकते हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर के पेपर दे सकते हैं, जो कि आपका होगा मई में. स्टूडेंट्स में अपियर फॉर बोथ एग्जाम्स, द हायर स्कोर विल बी कंसिडर्ड. दोनों ही एग्जाम में जो बच्चे एग्जाम दिया है और अगर उसके फर्स्ट में ज़्यादा आए हैं मार्क्स, तो फर्स्ट वाले को कंसिडर किया जाएगा. उसके मेन उसके जो एक्चुअल मार्क्स, जो उसका एक्चुअल जो उसका रिजल्ट बनेगा, वो उसके फर्स्ट वाले मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे. या अगर उसके दूसरे में अच्छे आए हैं, तो उसके दूसरे वाले मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे. मतलब कि बेस्ट ऑफ द टू कंसिडर किए जाएंगे मार्क्स आपके. एंटायर सिलेबस कवरेज होगा, चाहे वो पहला बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो दूसरा एग्जाम हो, दोनों में ही 100% करिकुलम आएगा. एनसीईआरटी कंटेंट होगा, सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी है. फाइनल स्कोर कार्ड के अंदर स्कोर कार्ड जो भी बनेगा, उसमें दोनों अटेम्प्ट्स के मार्क्स आएंगे. और फाइनल रिजल्ट जो होगा, उसके अंदर बेस्ट स्कोर आएगा. जो भी दोनों आपने एग्जाम दिए हैं, उसमें जो बेस्ट स्कोर है, वही आपका फाइनल रिजल्ट माना जाएगा. एसेंशियल गाइडलाइंस के अंदर इंटरनल और प्रैक्टिकल असेसमेंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक ही बार होगा. नो सब्जेक्ट चेंजेस अलाउड आफ्टर द फाइनल फॉर्म ऑफ सबमिशन. आपने एलओसी फिल करी, जैसे कि सभी बच्चे करते हैं. आपने एलओसी फिल करी, आपने मेन सब्जेक्ट की एलओसी फिल करी है. एंड उसके बाद आपने सेकंड एग्जाम आपको देना है या नहीं, ये बात आपको पहले से ही अपने स्कूल में अपने टीचर्स को बताना होगा, सो दैट कि वो उसी ही टाइम आपकी दोनों एग्जाम्स की एलओसी ले लें. ठीक है. तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जब बनेगी, तो जब भी आपको फीस देनी होगी बोर्ड की, तो आप दोनों एग्जाम्स की प्रायरली देंगे, पहले से ही देंगे. ठीक है. तो ये थोड़ा सा डिसीजन ऐसा है कि आप पहले से दें या नहीं दें, तो आई थिंक आपको देना चाहिए. इफ यू, क्योंकि अगर आपने नहीं दिया, तो आप फर्स्ट एग्जाम देने के बाद फिर अप्लाई नहीं कर सकते सेकेंड एग्जाम के लिए, अगर आपने एलओसी पहले से फीस पे नहीं करी है. तो फीस आपको दोनों एग्जाम्स की पहले से ही पे करनी होगी. ठीक है. अब फिर आपके पास ऑप्शन है कि आपको दूसरा एग्जाम देना है या नहीं देना है, या नहीं नहीं देना, वो आपके ऊपर चॉइस है. बट आपको एलओसी के लिए पहले ही आपको फीस देनी पड़ेगी. फिर है, और फीस आपकी नॉन रिफंडेबल होगी अगर आपने फर्स्ट पेपर दिया, और अगर आप चाहते हैं इम्प्रूवमेंट देना, तो आप सेकंड पेपर देंगे जिसकी आपने फीस दे रखी है. अगर आपको नहीं देना और उसकी आपने फीस दे रखी है, तो वो आपका रिफंडेबल नहीं होगा, फीस रिफंडेबल नहीं है. नो सप्लीमेंट्री और स्पेशल एग्जाम्स विल बी हेल्ड लेटर. दोबारा कोई थर्ड एग्जाम कुछ ऐसा नहीं होगा. स्टूडेंट्स मस्ट पास ऑल 5 कोर सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली 33% मिनिमम इन ईच. सभी बच्चों को हर एक सब्जेक्ट में 33 मार्क्स मिनिमम लेके आने कंपलसरी हैं. नेक्स्ट है मेन एग्जाम मार्क्स जो होंगे, वो आएंगे आपके, जो आपके फाइनल जो आपकी बनेगी मार्कशीट, उसके अंदर मेन एग्जाम मार्क्स आएंगे, जो आपके मेन फर्स्ट एग्जाम वाले जो थे. आपके इम्प्रूवमेंट एग्जाम मार्क्स आएंगे, जो आपने सेकंड वाले में दिया है, जो आपने सेकंड बोर्ड वाले में दिया होगा, उसमें उसके मार्क्स भी होंगे. आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे. आपके फाइनल ग्रेड्स होंगे. फाइनल ग्रेड्स के अंदर आपका मेन और इम्प्रूवमेंट का जो भी बेटर परफॉर्मेंस होगा, वो आपका कंसिडर किया जाएगा. एम आई राइट? चलिए, आई होप कि आपको आपको क्लियर हो गया होगा पूरा एग्जाम पैटर्न 2026 का. आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. मे यू स्कोर मोर ऑफ योर एक्सपेक्टेशन. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. आई विश कि आप बहुत 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 अच्छा स्कोर करो. ओके, गुड बाय.